अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आपके सामने आ गई हूँ, कैमरे के सामने आ चुकी हूँ। मेरे 2-4 व्लॉग ऐसे थे जिसमें मैं सामने नहीं आई थी, वो इस वजह से कि मेरी तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब, मेरे पैरों में थी बहुत ज़्यादा तकलीफ़। क्योंकि अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जी लाहौर में तो सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। हमारा पंखा भी बंद है, वो भी आपको दिखाती हूँ, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। देखें जी, हमारा पंखा बिल्कुल बंद है। और ना, क्योंकि पंखा चलाते हैं तो सर्दी लगती है, बंद करते हैं तो गर्मी लगती है। तो लेकिन मैं तो फ़िलहाल बंद ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे है जोड़ों का दर्द का मसला। मेरे तो ना ये हाथ पैर दुखते हैं, ये मेरे हाथों की ये जो इतनी ये है ना, ये हड्डियाँ तलक मेरे हाथों की दुखती हैं पंखा चलाने से। और यूरिक एसिड तो मुझे है ही वैसे ही। तो जब पंखा चलता है ना, तो मेरे पैरों में, मेरी एड़ियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं तो पंखा बंद रखती हूँ, और जब मैं अकेली होती हूँ तो बिल्कुल पंखा नहीं चलाती। हाँ, जब अभी अभी हसन गया हुआ है अकेडमी, अब्दुल्ला भी अकेडमी गया हुआ है। अब जब वो लोग बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चे चला लेते हैं पंखा। लेकिन मौसम इस तरह का हुआ हुआ है लाहौर का कि पंखा चलाओ तो सर्दी लगती है, सर में दर्द होता है, और बंद करो तो फिर गर्मी लगती है। और जी सर्दियाँ आ चुकी हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दवाइयों का ढेर। अब बुखार चल रहे हैं, नज़ला चल रहा है, खांसी चल रहा है। तो बस अब बच्चों के साथ यही मसले मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने अभी दवाइयाँ ला के रखी हैं। हसन की तबीयत ख़राब थी, हसन को जी हो रही थी बहुत ज़्यादा खांसी। तो फिर मैं उसको गई, दवाई लेकर आई। शुक्र है उसको बस ना हल्का फुल्का ही मसला था, बुखार भी उसको, थोड़ी सी बुखार की भी हरारत थी। तो मैंने कहा चलें जाके, इससे पहले कोई और ज़्यादा मसला बनता है। तो फिर मैं जाके उसकी दवाई लेकर आई हूँ। अब न सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो अब यही मामलात रहेंगे सबके साथ। क्योंकि बस ये है कि आपको पता ही है कि सर्दी में बच्चों के साथ सीना बच्चों का जकड़ जाता है, बुखार चढ़ जाता है, खांसी शुरू, नज़ला शुरू। तो आप सर्दियों में ये प्रॉब्लम होते रहेंगे। तो चलिए जी, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको अपने व्लॉग में दिखाया था कि फ़्रॉकें वगैरह हम सेल कर रहे थे। अब जी सर्दी की मुनासब से आ गए हैं जी हमारे पास कोट, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो अब इसके बाबा बेचेंगे कोट, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के कोट मेरे पास हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो ये हमारे पास आए हैं जी लॉन्ग कोट, इसके बाबा ये सेल कर रहे हैं। पहले फ्राकें सेल कर रहे थे। और ये देखिए मेरा हाथ कैसा जला था, अभी तक ठीक नहीं हुआ मेरा हाथ ना। ये देखें, इसमें ये कलर है, कैमल कलर ज़्यादा हमारा इसका सेल आउट होता है। तो मैं कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। ये लेडीज़ कोड हैं, ये लेडीज़, ये देखें 7,000 लैम्प, यही कैमल कलर। और ये है जी एक ब्लैक, बाकी इसके बाबा ले गए। तो बस 2-4 पड़े थे, मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अब हम क्या काम कर रहे हैं। और हम कर रहे हैं ये वाला काम, और जो जिसके ऊपर ये बुर आ जाती है ना, थोड़ी बहुत जो सब बुर आ जाती है, उसके लिए जी मैंने मंगाई है मशीन। तो वो मैं दिखाती हूँ ये आपको। ये जिसके लिए मैंने मंगाई है मशीन, ये है बुर उतारने की मशीन। ये जी मशीन है, इसको ऐसे ऐसे करेंगे ना, हम आपको दिखाती हूँ जी। इसको हम ऐसे ऐसे रैप करेंगे तो ये सारी बुर इससे उतर जाती है। बड़ी अच्छी मशीन है। जैसे कपड़ों पे बुर आ जाती है ना, सर्दी के कपड़े, अक्सर हम गर्म कपड़े लेकर आते हैं, उसको अक्सर हम सर्दी के कपड़े बनाते हैं गर्म, उस पर बुर आ जाती है। तो ये मशीन बड़ी ही फ़ायदेमंद चीज़ है। देखें ये बुर ना यहाँ पे आ गई है। अभी मैंने इसको साफ़ किया ऐसे ऐसे करके, तो इसकी बुर ना यहाँ जमा हो गई, तो ये खुल भी जाता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी यहाँ रख के। ये बहुत प्यारी मशीन है और बहुत ही काम वाली मशीन है ये देखें जी, ये इस तरह का ढक्कन इसका खुल जाता है। ये सारी बुर देखें यहाँ पे आ गई इसके अंदर। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये बड़ी ही काम की चीज़ है। अक्सर गर्मी सर्दी के कपड़ों पे जो खद्दर के सूट होते हैं, या जो हम जो लेते हैं मरीना शरीना के सूट जो होते हैं, उसके ऊपर 1-2 दफ़ा धोएं इसको तो बुर आ जाती है उसके ऊपर ना। तो ये मशीन बड़ी कारआमद मशीन है। ये मैंने कल ही मंगवाई है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अल्लाह, बंद हो जाना, बंद भी नहीं हो रही है ये कंपनी है, ठीक है। और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये मेरे ख्याल से 1500 रुपये की मशीन आई है ये वाली। और ये देखें बुर, ये बुर उतरा है इसके ऊपर, कोट के ऊपर से उतरा है बुर ना। इसके साथ हमें जी ये एक्स्ट्रा कटर भी मिला है कि अगर ये ख़राब हो जाए तो आप ये लगा सकते हैं। ये सफाई के लिए थोड़ा छोटा सा बुरश दिया उन्होंने। और ये डब्बा है इसका ना, ये डब्बा है। सर्दी के कपड़ों में मैंने देखा है अक्सर ना, सर्दी के कपड़े हम बनाते हैं ना तो उस पर बुर आ ही जाती है। चाहे वो स्वेटर ले लो आप, चाहे शॉल ले लो, शॉल पे भी अक्सर बुर आ जाती है ना। तो ये मशीन बड़े फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसमें ना एक मशीन थी बैटरी वाली, पर हमने ये लिए इलेक्ट्रिक मशीन ली है। हमने बैटरी वाली नहीं ली क्योंकि बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। हमने लिए बिजली वाली मशीन है। ये थोड़ी महंगी आती है, बैटरी वाली सस्ती होती है, वो मिल जाती है 700-800 रुपये की। पर ये मिलती है इलेक्ट्रिक वाली जो होती है, ये मिलती है 1500 रुपये की।
और हाँ जी, देखें जी सर्दियों में कितने सारे बिस्तर हमारे यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। रज़ाई, कल मैंने रज़ाइयाँ कवर धोए थे, गद्दे वगैरह धोए थे। अपने यहाँ टीवी मेरा ऑन हुआ है। और सर्दियों में इस तरह हाल होता है कि बहुत ज़्यादा बिस्तर बाहर निकल आते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ रख दिया। घर में मेरे जगह नहीं है, कमरा मेरा बहुत छोटा मेरा कमरा है। फ़िलहाल मैंने भी इसको यहाँ पे एडजस्ट करके रख दिए हैं। अब क्या कर सकते हैं, कमरा छोटा है, एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तो सर्दियों में आपको पता है बिस्तरे बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी मैंने आज खाने में क्या पकाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज जी मैंने बनाया है खाने में आलू चिकन। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पकाएं क्या नहीं पकाएं। और सबसे बड़ी बात, एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि मैंने परसों भी चिकन बनाया था, आज भी मैंने चिकन बनाया है। वो मैंने इसलिए चिकन बनाया है, तो मैं आपसे ये बात शेयर कर रही थी कि चिकन मैंने परसों भी बनाया था, आज भी बनाया। आपको पता है सब्ज़ी में टमाटर ही डलते हैं, सब्ज़ी में दही नहीं डलती। अगर आप दही डालेंगे तो सब्ज़ी का जायका ना बहुत अलग हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें टमाटर लाजमी डलते हैं, और अगर हम उसमें दही डाल देंगे तो उसका वो जायका नहीं आएगा। तो टमाटर आपको पता है 600 रुपये किलो हो गए यहाँ पे, 600 रुपये किलो टमाटर। 50 का एक टमाटर वो दे रहा था, मुझे महंगा, मैंने लेने ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो वो डिश बनाते हैं जिसमें दही का इस्तेमाल हो जाए और जायका भी हांडी का ख़राब ना हो। तो फिर मैंने आलू चिकन आज फिर बना लिया। परसों भी मैंने चिकन बनाया था और आज मैंने फिर आलू चिकन बना लिया, क्योंकि आपको पता है आलू चिकन में दही डल जाती है तो जायका ख़राब नहीं होता। सब्ज़ी में अगर हम ना दही डालेंगे ना तो उसका जायका बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा जब तक टमाटर महंगे हैं तो अवॉइड किया जाए, बजाय ज़बरदस्ती लेने के। हम उनसे लेके नहीं जी हमने लेने ही हैं, 100 रुपये के दे दें आप। इस तरह भी सब्ज़ी वाले भी बड़ा सर पे चढ़ जाते हैं। तो बाइकआउट करना चाहिए टमाटरों का। तो मैंने फ़िलहाल बाइकआउट किया हुआ। आप लोगों ने किया है या नहीं किया, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने टमाटरों का बाइकआउट किया है कि नहीं किया। ठीक है ना। टमाटर इस टाइम हो गए सोने के भाव, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं ख़रीदने। मैंने जब तक टमाटर सस्ते नहीं होने, मैंने कोई हांडी ऐसी नहीं पकानी जिसमें टमाटर का इस्तेमाल होता हो। मैंने वही हांडी बनानी जिसमें दही का इस्तेमाल होता हो। ठीक है जी। आप लोग भी टमाटर का बाइकआउट करें, मैंने भी टमाटर का बाइकआउट कर दिया है। चलिए ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ जी। आपसे एक और मैं अपना टोटका आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी हसन आ गया ट्यूशन से पढ़ के। हसन का जी कल लास्ट पेपर है ना हसन, कल हसन का आखिरी पेपर है। हसन सलाम तो करो, जल्दी से आओ, सलाम करो ना। इधर आओ इधर आओ। बस्ता गिरा दिया देखो नीचे। हाँ जी, तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही गारंटीड टोटका, जो कि है जूतों का। जिस बच्चों के पैरों में से जूते में स्मेल आती है ना, जैसे बच्चे कॉलेज से आते हैं 8-10 घंटे पैरों में जूते पहने रखते हैं, तो जब आके उतारते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। हम कहते हैं फटाफट जाके पाँव धो के आओ। तो मेरे बच्चों के पैरों में से भी स्मेल आती है। तो मैंने कहा चले भी क्यों नहीं मैं आपके साथ एक टोटका शेयर करूं, जो कि बहुत ही गारंटीड मेरा टोटका है। आप लोग इसको ज़रूर आजमाना। आपके जिन बच्चों के पैरों में से स्मेल आती है तो वो ये टोटका इस्तेमाल अपने घर में कर सकते हैं। गारंटी है मेरी कि आप ये टोटका इस्तेमाल करेंगे, इसको आजमाएंगे तो आपके बच्चों के पैरों के जूतों में से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। और टोटका ये है कि ये है जी मीठा सोडा। ये है खाने वाला सोडा, जो कि हम अक्सर चने वगैरह उबालते हैं तो उसमें भी डालते हैं। ये है जी खाने वाला सोडा। ये मैंने डाला है जी एक चम्मच, ये बल्कि थोड़ा थोड़ा आधा चम्मच डाल के रख दें जी आप जूतों के अंदर, और इस तरह जूतों को जी कर दें, हिला दें। ये आयज़ा का जूता है और अब्दुल्ला भी अपना जूता पहन के गया हुआ है, क्योंकि ना जूतों के अंदर ना 8-10 घंटे से बच्चे जब जूते पहने रखते हैं ना तो जूते के अंदर ना नमी आ जाती है, जरासीम वगैरह आ जाते हैं पसीने के, तो उसकी वजह से भी स्मेल आती है। ऐसे इसमें मीठा सोडा डाल के आप रात को रख दें। फिर सुबह जब बच्चे जाने लगे तो उसको इस तरह से झाड़ें, अच्छी तरह से साफ़ करें, अच्छे से कपड़ा वगैरह मार के तो बच्चों को दें। आप देखना कि बिल्कुल भी आपके बच्चों के पैरों में से स्मेल नहीं आएगी, चाहे वो 10 घंटे या 20 घंटे जूते पहन के रखें। तो ये आप अगर हफ्ते में एक बार करेंगी तो आपके बच्चों के पैरों में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहाँ पे देखें ट्यूशन से आए हैं और चरपाई के नीचे घुस के इसने फिर शुरू कर दिया है गेम खेलना। बस जैसे ही ट्यूशन से आना है मोबाइल पकड़ना है फ़ौरन, और इसने पंखा भी चला दिया। देखें पंखा भी इसने चला दिया। अब मुझे इस पंखे से होती है बहुत ज़्यादा तकलीफ़, सर में बहुत मेरे दर्द होता है। हसन पंखा क्यों चलाया आपने? मेरी मर्जी में, मैं ट्यूशन से आया हूँ। ट्यूशन से आया हूँ। आप ट्यूशन से आए तो मम्मा को तो सर्दी लग रही है ना? चलें जी, अजान हो रही है, अजान के बाद जी आपसे बात करते हैं। मगरिब की अजान का वक्त हो गया। अच्छा जी, मगरिब की अजान हो चुकी है और यहाँ पे जी हसन साहब खाने लगे हैं जी खाना, और देखिए मोबाइल देख कैसे चला रहा है। हैं?
हाँ चलो जी, हसन खाता है जी खाना, क्योंकि हसन को जी आते साथ लगती है अकेडमी से भूख, क्योंकि सुबह पूरा दिन कुछ नहीं खाता लड़का ये। अब ये यहाँ पे जी खाना खाने लगे हैं, मगरिब की अजान हो चुकी है और यहाँ मैंने जा नमाज़ बिछाई हुई है। मैं पढ़ती हूँ जी नमाज़। मिलते हैं जी आपसे कुछ देर के बाद। टाइम हो गया है जी 8:30 और यहाँ पे जी हसन साहब सो गए हैं। ये देखेंगे 8:30 बजे हसन को नींद आ गई, हसन सो गया बेखबर। तो मैंने कहा चलो उसको सोने देते हैं। और आज मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज़रीन फैमिली को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप लोग। और जो मैंने आपको टोटका बताया है चप्पलों का, जूतों की स्मेल का, प्लीज़ मुझे आप करके बताइएगा कमेंट्स में कि आपका ये तजुर्बा कैसा रहा। चलें, चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।